हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत योजना आयोग के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि प्लानिंग कमीशन के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई और आज तक इस योजना आयोग के अंतर्गत कितनी पंचवर्षीय योजनाओं को चलाया गया है और कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं कब कब चलाई गई और कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं का क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम योजना आयोग के बारे में बड़े ही विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बारी बारी से समझते हैं कि योजना आयोग है क्या है। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा मार्च 1950 में की गई। और इस योजना आयोग की स्थापना क्यों की गई? इस योजना आयोग की स्थापना इसलिए की गई कि किस तरह से देश में डेवलपमेंट किया जाए और किस तरह से डेवलपमेंट के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाए। तो इसीलिए इस दृष्टि से योजना आयोग की स्थापना की गई और इस योजना आयोग के तहत योजनाएं बनाई जाती है देश के लिए, और ये योजनाएं 5 वर्षों के लिए होती थी। और उन 5 वर्षों में उन योजनाओं के अंतर्गत डिसाइड किए गए जो लक्ष्य है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था। तो इस तरह से योजना आयोग की स्थापना होती है मार्च 1950 में, जिसमें कि 5 वर्षों के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। और आज तक इस योजना आयोग के अंतर्गत 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई है। इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं को हम एक एक करके सिलसिलेवार समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं कब से कब तक चलाई गई है और किस किस योजनाओं के अंतर्गत क्या क्या लक्ष्य रखे गए थे और किस तरह से उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं कब कब चलाई गई है। तो इस योजना आयोग के अंतर्गत 12 जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई है, जिसमें कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 तक चलाई गई है। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है, ये पंचवर्षीय योजना हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और जब ये पंचवर्षीय योजना चलाई गई उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि विकास पर फोकस किया गया था। ये पहली पंचवर्षीय योजना कृषि विकास पर केंद्रित थी कि किस तरह से हमारे देश की जो अधिकांश आबादी थी वो कृषि क्षेत्र में संलग्न थी। तो ऐसे में ये प्रयास किया गया कि किस तरह से कृषि क्षेत्र को डेवलप किया जाए। तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारी वो कृषि क्षेत्र पे केंद्रित थी, किस तरह से कृषि क्षेत्र का विकास किया जाए। और पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 5 IITs की स्थापना की गई और इसी दौरान UGC की स्थापना भी की गई। और जो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी, इस दौरान विकास दर का लक्ष्य 2.1% रखा गया था। और अंततः इस पहली पंचवर्षीय योजना के तहत जो हासिल की गई जो विकास दर है वो 3.6% थी, यानी कि जो लक्ष्य रखा गया था विकास दर का, उससे कहीं ज्यादा हमने विकास दर हासिल की पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। तो यह पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चलाई गई और इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण पर
आधारित थी कि किस तरह से उद्योगों का विकास किया जाए। इस पर फोकस थी हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चलाई गई। और ये हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना वो कृषि विकास पर फोकस थी। कृषि विकास पर यहाँ पे जोर दिया गया कि किस तरह से कृषि विकास को और तेजी से बढ़ाया जाए। और इस दौरान तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। और इसी दौरान 1965 में भीषण सूखा भी पड़ा। और इस योजना के दौरान, किस योजना के दौरान, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन हासिल किया गया 2.4%। तो इस दौरान हमारे देश में अनेक समस्याएं आई, जिसमें कि भीषण सूखा भी पड़ा। तो इसके चलते जो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये विफल रही है। तो इस तरह से ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। और इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश, यानी कि 1966 से 1969 तक ये योजना अवकाश रहा। इस दौरान 3 वर्षीय योजनाओं को तैयार किया गया। 3 वर्षों के लिए इस दौरान योजनाएं चलाई गई। और किस तरह से इस दौरान 1965-66 में सूखा पड़ने के कारण कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकताएं दी गई। किस तरह से कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, इन दोनों का डेवलपमेंट किया जाए, ये फोकस किया गया योजना अवकाश के दौरान, जो 3 वर्षों के लिए इस दौरान जो योजनाएं चलाई गई थी। और इस दौरान एक चीज क्या की गई, इस दौरान रुपयों का अवमूल्यन घोषित किया गया, यानी कि रुपयों का अवमूल्यन। इस दौरान डॉलर के मुकाबले जो रुपए है, रुपए की वैल्यू कम की गई। तो यानी कि इस दौरान योजना अवकाश के दौरान रुपयों का अवमूल्यन किया गया। तो इसके बाद चौथी योजना आती है। चौथी योजना में किस तरह से जो ये चौथी योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना, ये 1969 से 1974 तक चली। और चौथी योजना के दौरान जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी के द्वारा ये चौथी पंचवर्षीय योजना चलाई गई। और इस दौरान चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इस दौरान। और इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत होती है। किस तरह से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत इस चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है, और जिससे कि कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। और 18 मई 1974 में राजस्थान में भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ। और इस दौरान चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, जबकि हासिल किया गया 3.3%। तो इस तरह से ये चौथी योजना है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चलाई गई। और इस दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। और इस योजना के दौरान रोजगार में वृद्धि करना, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और न्याय, इस पर ये केंद्रित थी ये हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना, कि किस तरह से रोजगार में वृद्धि की जाए, किस तरह से गरीबी को कम किया जाए, किस तरह से न्याय पर आधारित हमारी ये पंचवर्षीय योजना थी, कि किस तरह से आर्थिक सामाजिक न्याय ये स्थापित किया जाए देश में। तो इस तरह से ये पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे इस दौरान, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए, जिसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम नाम दिया गया था। तो इस तरह से ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाए गए हैं। और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर का लक्ष्य 4.4% रखा गया था, जबकि हासिल किया गया 4.8%। तो इस तरह से ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान,
रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक चलाया गया। जो ये रोलिंग प्लान है, ये रोलिंग प्लान 2 वर्षों के लिए चलाया गया है। और रोलिंग प्लान के बाद आती है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली। और इस दौरान जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना चलाई गई। और इस दौरान उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत होती है। और 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। और इस दौरान परिवार नियोजन पर ध्यान केंद्रित किया गया कि किस तरह से परिवार जो नियोजन है, परिवार नियोजन पर इस दौरान छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान फोकस किया गया। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर का लक्ष्य 5.2% रखा गया था, जबकि हासिल किया गया 5.4%। तो इस तरह से ये छठी पंचवर्षीय योजना है। अब है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। इस दौरान प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, यानी कि राजीव गांधी के द्वारा यह 7वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। और इस योजना में तकनीकी विकास, सामाजिक न्याय, उत्पादन बढ़ाने तथा रोजगार में वृद्धि पर ध्यान दिया गया कि किस तरह से रोजगार में वृद्धि की जाए और तकनीकी डेवलपमेंट किया जाए, सामाजिक न्याय किया जाए। तो इन सब पर यह फोकस थी हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5% रखा गया था विकास दर का, और जबकि हासिल किया गया 6.1%। तो इस तरह से यह 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद वार्षिक योजना चलाई गई। वार्षिक योजना 1990 से 1992 तक चली। और यह वार्षिक योजना 2 वर्षों के लिए ये चलाई गई। और वार्षिक योजना के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चलाई गई। और इस दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव द्वारा ये 8वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। इस दौरान किस तरह से एलपीजी की शुरुआत होती है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। और इस दौरान, किस दौरान, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन, मानव संसाधन विकास, पंचायती राज में भागीदारी पर जोर दिया गया। और इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर का लक्ष्य 5.6% रखा गया, जबकि हासिल किया गया 6.8%। तो इस तरह से ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से सन 2002 तक चलाई गई। और यह 9वीं पंचवर्षीय योजना अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चलाई गई। इस दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इस योजना में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। और इस 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर का लक्ष्य 7.1% रखा गया था, जबकि हासिल किया गया 6.8%। तो इस तरह से ये 9वीं पंचवर्षीय योजना है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चलाई गई। और इस दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा यह 10वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। और इस योजना में 2007 तक गरीबी दर में 5% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया था कि किस तरह से गरीबी दर में कमी की जाए। और इस दौरान 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर का लक्ष्य 8.1% रखा गया था, जबकि हासिल किया गया 7.7%। तो इस तरह से यह 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। और हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली।
और इस दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा चलाई गई थी। और इस योजना में उच्च शिक्षा में नामांकन की संख्या में वृद्धि करना तथा समावेशी विकास, गरीबी में कमी पर बल दिया गया। और इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को 4% तक बढ़ाने का प्रयास किया गया था। तो इस तरह से ये 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलाई गई। और इस योजना में समावेशी विकास और सतत विकास पर बल दिया गया। और इस दौरान विकास दर का लक्ष्य 8.2% रखा गया था, जबकि हासिल किया गया 8%। तो इस तरह से ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर का लक्ष्य 8.2% रखा गया था और हासिल किया गया 8%। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त किया जाता है, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं हुआ है। और 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग को समाप्त किया गया। और इसी दिन नीति आयोग की स्थापना की जाती है, यानी कि नीति आयोग की स्थापना भी 1 जनवरी 2015 को की जाती है। तो इस तरह से ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग को समाप्त किया जाता है और इसी दिन नीति आयोग की स्थापना की जाती है। तो इस तरह से ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, जिनको हमने एक एक करके समझा, बड़े विस्तार पूर्वक समझा है कि कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई है और क्या क्या इसके लक्ष्य थे। इन सब को हमने एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है आज की इस वीडियो के अंतर्गत। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की जो वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।